हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिससेलेनियस एक्सरसाइज का सोल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक का सोल्यूशन देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। कहाँ बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है, फाइंड द पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू। क्या गिवन है बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स माइनस टू टू दी पावर 4 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तीनों हमें पूछा है। तो क्या करते हैं, पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। कैसे बच्चों? फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, एक्स माइनस टू टू दी पावर 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 पे पावर 3 प्लस सेकेंड फंक्शन को बाहर करते हैं, एक्स प्लस 1 पे पावर क्यूब डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू टू दी पावर 4। यहां पर क्या करेंगे, एक्स माइनस टू पर पावर 4 इंटू पावर पहले आ जाएगा, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या बच जाएगा बच्चों? 2। अगेन हम लोग एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और प्लस 0 1 हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर 3, पावर पहले आ जाएगा 4 और एक्स माइनस टू टू दी पावर 3, एक्स माइनस 2 का अगेन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या बच्चों? एक्स माइनस 2 पर 4 यहाँ पे है और एक्स माइनस 2 पर पावर 3 यहाँ पे है, तो एक्स माइनस 2 पर पावर 3 कॉमन कर लेते हैं, 2 पर पावर 3, इसमें एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस 1 पे क्यूब है, तो इन दोनों में कॉमन है क्या बच्चों? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से क्या बच जाएगा हमको? यहाँ से बच जाएगा, या क्यूब कॉमन हो चुका है तो 3 बच जाएगा और एक्स माइनस 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों? 3 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि 3 तो यहाँ से कॉमन हो चुका है, तो एक एक्स माइनस 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ये पूरा कॉमन हो चुका है। यहाँ पे एक्स 4 बचेगा और एक्स प्लस 1 बच जाएगा, क्यों? क्योंकि पूरा कॉमन हो चुका है। अब देखते हैं क्या बचेगा, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4, और फाइनली कितना बच जाएगा? एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 7x प्लस 2। क्या हो जाएगा बच्चों? ये 7x हो जाएगा और ये माइनस 2 होगा, 4 माइनस 6 माइनस 2, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना बच्चों? एफ डैश एक्स इक्वल टू। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, किसके लिए बच्चों? फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, यहां से एफ डैश एक्स को 0 बना देंगे और एफ डैश एक्स कितना होगा यहां से? एक्स माइनस 2 पर क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहां से क्या बचेगा? एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 1, 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 2/7, क्या हो जाएगा बच्चों? 2/7 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर ये मैक्सिमा ऑब्टेन करेगा और किन पर मिनिमा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे या तो सेकेंड का। तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज कर लेते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। तो इसके लिए हम लोग नंबर लाइन पे क्या दिखाएंगे? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से? सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन से बच्चों? -1, उससे बड़ा क्या है? -1 से बड़ा है 2/7, और उससे बड़ा क्या है बच्चों? 2 है। तो यहाँ पे 4 इंटरवल हम लोग को मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4। कितने इंटरवल बच्चों? 4 इंटरवल मिलेंगे। अब जब एफ डैश एक्स हम लोग ऑब्टेन किए हैं तो उसमें एक ऐसा फैक्टर ऑब्टेन हुआ है जिस पर पावर क्या है बच्चों? 2 है। इस पर पावर कितना है? 2, इवन पावर है। कौन सा पावर है बच्चों? इवन। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमें नंबर लाइन पे वैल्यू ऑब्टेन होगा, जैसे x इक्वल टू -1 ऑब्टेन होगा, इसके दोनों और एफ डैश एक्स का साइन सेम आ जाएगा, और जिस पर ऑड पावर जैसे 3 हुआ या 1 हुआ, इनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलेंगे 2 और 2/7, इनके दोनों और साइन क्या होगा? सेम होगा। तो यहां से हम लोग जैसे अगर यहाँ पे
-2 ले लें, 8x इक्वल टू -2, -1 से थोड़ा छोटा होगा। उस पर अगर एफ डैश एक्स फाइंड करें, एफ डैश एक्स, तो इस पर क्या आ जाए -2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, -2 और -2 पर 3, और ये हो जाएगा -2 + 1 का होल स्क्वायर, 7 × -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और ये -16 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो जाएगा। एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों, इधर 0 से बड़ा। और अगर हम लोग -1 और 2/7 के बीच में 0 ले लें, क्या ले लें बच्चों, 0, तो इस पर भी एफ डैश एक्स अगर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, 0 - 2 → 3, 0 + 1 का होल स्क्वायर, 7 × 0 - 2, ये कितना हो जाएगा, ये -8, और ये कितना हो जाएगा, यहां से बच जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये बच जाएगा -2, क्योंकि 0, तो माइनस इंटू माइनस अगेन 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहां पर भी एफ डैश एक्स 0 से क्या हो बच्चों, बड़ा ऑब्टेन हो गया। और अगर 0 से बड़ा ऑब्टेन हो गया तो ये पॉइंट ऑफ क्या होगा, इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा ऑब्टेन होगा। यहाँ पे अगर साइन चेंज होता x इक्वल टू -1 पे, तो यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता, तो यहाँ पे साइन ही एफ डैश एक्स का चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी 0 से बड़ा, इसके लेफ्ट में भी, इसके राइट में भी, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट 8, x इक्वल टू 1 पे अगर फाइंड कर लें तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 - 2 पर 3, 1 + 1 का होल स्क्वायर, 7 × 1 - 2 इक्वल्स टू हो जाएगा -1 × 4 × क्या हो जाएगा 5, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 से क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा। अब अल्टरनेट करें चलेगा, क्योंकि अब इवन पावर वाले के दोनों साइड में बस साइन सेम होता है, ऑड पावर्स के करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके दोनों साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ 0 से छोटा, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 से क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन हुए थे, एक क्रिटिकल पॉइंट के दोनों साइन चेंज नहीं होगा, और 2 क्रिटिकल पॉइंट के दोनों साइन चेंज हो जाएगा। तो पहला हमसे क्या पूछा है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगा बच्चों, मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, पहले इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे। इसका मतलब इधर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो, और इस साइड में एफ डैश एक्स 0 से क्या हो, छोटा हो। तो ऐसा कहाँ पे एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो, यहाँ पे इस साइड में, यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, और फिर क्या इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो होगा वो कितना होगा बच्चों, वह 2/7 होगा। और सेकेंड में क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यहाँ पे तो पहले डिक्रीज किया, फिर क्या किया, इंक्रीज किया। पहले एफ डैश एक्स जो होना चाहिए वह 0 से छोटा होना चाहिए, बाद में एफ डैश एक्स जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना होगा बच्चों, 2 होगा। x इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा इक्वल टू यहां से हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना होगा बच्चों, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, सॉरी 2/7। अब 2 था ना, 2। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। थर्ड में पूछा है इन्फ्लेक्शन, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -1। क्या हो जाएगा, -1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, f(x) इक्वल टू cos स्क्वायर ax प्लस साइन x, x बिलोंग्स टू 0 to π। कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है बच्चों, 0 से π तक, और हमें इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, f डैश x इक्वल टू पावर का डिफरेंशिएशन 2 cos x, और नेक्स्ट cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन x, प्लस साइन x से क्या हो जाएगा cos x।
यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो कॉस एक्स कॉमन करेंगे तो माइनस बच जाएगा, 2 बच जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे -2 साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, +1। अब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 बना देते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट। किसके लिए बच्चों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, और एफ डैश एक्स क्या गिवन है बच्चों, cos एक्स -2 साइन एक्स और +1 इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ से cos एक्स इक्वल टू 0 बना दें तो एक्स इक्वल टू क्या ऑब्टेन हो जाएगा, π/2, और -2 साइन एक्स और +1 इक्वल टू 0 बना दें तो 2 साइन एक्स इक्वल टू कितना ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों, 2 साइन एक्स इक्वल टू 1। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। साइन एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/2। इधर साइन तो इधर भी साइन बना देते हैं, साइन एक्स इक्वल टू साइन π/6 हो जाएगा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़े हैं कि साइन एक्स इक्वल टू साइन π/6, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n पाई प्लस -1 पर n इंटू π/6। क्लास 11th में हम लोग पढ़े। अब क्या करते हैं, यहाँ से n की वैल्यू पहले 0 रखते हैं फॉर n इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों, अगर n यहाँ 0 रख दिया जाए तो 0 हो जाएगा, प्लस -1 पर 0 π/6, और x इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा तो π/6 हो जाएगा। अब n इक्वल टू 1 लेते हैं, फॉर n इक्वल टू 1, x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से n के प्लेस पे 1 हो जाएगा तो 1 इंटू पाई हो जाएगा, प्लस -1 पर पावर 1, और ये π/6 कितना हो जाएगा बच्चों, π/6। तो इसे फाइनली सॉल्व किया जाएगा तो x इक्वल टू क्या बच जाएगा, पाई माइनस π/6 इक्वल टू 5π/6। ये पाई से छोटा है क्या बच्चों, पाई से छोटा है। तो हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन हो गए, 3 π/2, π/6 एंड 5π/6। लेकिन इसके साथ साथ 2 और भी बाउंड्री वाले पॉइंट हैं, 0 और पाई। क्यों, क्योंकि ये पूछ रहा है इस इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें 5 पॉइंट पे चेक करने पड़ेंगे कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा। तो इसके लिए 3 क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से ऑब्टेन हुए बच्चों, π/6, π/2 एंड 5π/6। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हम लोग को ऑब्टेन किए हुए थे। यहाँ पे π/2 ऑब्टेन हुआ था, π/6 और 5π/6। अब देखते हैं हम लोग कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो कॉस को बाहर करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करें तो -2 cos x और +0। अब क्या करते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं, प्लस -2 sin x +1 और इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, -sin x। क्या हो जाएगा, -sin x। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 cos स्क्वायर x, cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, और -sin x क्या होगा बच्चों, -sin x। एफ डबल डैश एक्स। अब देखते हैं हम लोग एफ डबल डैश एक्स में वैल्यू रख करके कौन सी वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो π/6 है, क्या है बच्चों, π/6, π/2 और 5π/6। तो 8 x इक्वल टू π/6। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, एफ डबल डैश π/6। यहां पर π/6 सब्स्टिट्यूट कर, -2 cos स्क्वायर π/6 प्लस 2 sin स्क्वायर π/6 माइनस साइन π/6। सॉल्व करेंगे क्या ऑब्टेन होगा, -2 30 डिग्री है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन, ये कितना हो जाए बच्चों, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। तो एफ डबल डैश π/6 इक्वल टू
ए माइनस 2 इंटू 3/4 क्या होगा बच्चों 3/4 प्लस ए 2 इंटू 1/2 2 इंटू 1/2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -3/2 प्लस 1 -1/2 माइनस और माइनस इसको ऐड कर देंगे तो -2 हो जाएगा +1 इक्वल टू -1 इज लेस देन 0। अगर ये 0 से छोटा है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। क्या बच्चों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। डबल डैश अगर 0 से छोटा हो जाए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 x इक्वल टू π/2। इस पर बच्चों 8 x इक्वल टू π/2 तो π/2 पर क्या वैल्यू ऑब्टेंड होगी f डबल डैश π/2 इक्वल्स टू -2 cos स्क्वायर π/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस साइन π/2 cos स्क्वायर π/2 0 हो जाएगा प्लस 2 साइन π/2 1 हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों मिनिमा क्योंकि अब डबल डैश x 0 से बड़ा है स्मॉल m ले लेते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों अब किस पर चेक कर लेते हैं 5π/6 पर तो 8 5π/6 यहां पे क्या कर देंगे 5π/6 एंड 5π/6 ये 5π/6 कितना होगा 5 इंटू 180 डिग्री कर देते हैं पाई के प्लेस पे अपॉन 6 150 डिग्री होगा। क्या होगा बच्चों 150 डिग्री। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इसकी वैल्यू 0 से बड़ी या 0 से छोटी क्या ऑब्टेंड होती है तो -2 cos स्क्वायर 150 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 150 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री। तो अगर इसे हम लोग cos 90 + 60 लिख दें तो माइनस साइन 60 आएगा लेकिन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री ये हो जाएगा। 2 साइन 90 + 60 cos 60 होगा 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री और ये भी क्या होगा cos 60 डिग्री। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 √3/2 होता है होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 होल स्क्वायर -1/2 क्या है बच्चों -1/2 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी इक्वल्स टू ये हो जाएगा -2 इंटू 3/4 -2 इंटू 3/4 ये क्या होगा बच्चों 2 इंटू 1/4 और ये कितना हो जाएगा -1/2 क्या होगा -1/2 इक्वल्स टू -3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ये कितना हो बच्चों 2 एलसीएम ले लेते हैं -3 + 1 + 1 इक्वल्स टू -1/2 इज लेस देन 0। अगर 0 से छोटा हो गया तो ये भी पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा मैक्सिमा। तो हमें 0 और पाई के बीच में 3 क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेंड हुए हैं जिनमें से 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और एक क्या है बच्चों पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो नंबर लाइन पे इन तीनों को दिखाते हैं 0 क्योंकि 0 इंक्लूड है इंटरवल में 0 से पाई तक यहाँ पे π/6 π/2 एंड 5π/6 है। तो इन चारों पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं किस पर मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेंड होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस पर एब्सोल्यूट मिनिमम। तो 8 x इक्वल टू 0 किस पर बच्चों x इक्वल टू 0 पर f0 इक्वल्स टू cos स्क्वायर 0 और प्लस साइन 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 क्योंकि ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। सेकेंड 8 x इक्वल टू π/6 f(x) यहाँ से f π/6 इक्वल्स टू
क्या ऑब्टेन होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन एक्स, और ये फाइनली सॉल्व करेंगे तो 30 डिग्री है, √3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये 0 डिग्री था, ये पाई डिग्री था, तो 0 पर हमें 1 वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, और ये हो जाएगा π/6 इक्वल्स टू 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2, 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 5/4, 5 क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग π/2 पर, 8x इक्वल टू क्या बच्चों π/2, क्या वैल्यू ऑब्टेन होगा 8x इक्वल टू π/2, यहां पर इसी को तो वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे π/2, तो यहाँ भी π/2, यहाँ भी π/2, ये π/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों π/2, और cos स्क्वायर π/2 क्या होता है 0, और ये 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5π/6 पे, तो f(x) इक्वल टू क्या गिवन है हमें, f(x) इक्वल टू गिवन है cos स्क्वायर x, क्या गिवन है बच्चों cos स्क्वायर x प्लस साइन x, तो यहाँ से अगर cos स्क्वायर 5π/6 और प्लस साइन क्या लिखेंगे 5π/6, ये 150 डिग्री है, cos स्क्वायर 150 डिग्री और प्लस साइन 150 डिग्री, अगर इसको सॉल्व करें cos 90 प्लस 60, साइन 60 माइनस साइन होगा लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा cos 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, इसको भी फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये तो ऑब्टेन होगा 5/4, तो यहां पर भी 5π/4 ऑब्टेन हुआ, 1 5/4 ये, और पाई पर देख लेते हैं, किस पर बच्चों पाई पर, तो 8x इक्वल टू पाई, 8x इक्वल टू पाई क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू पाई पर देखते हैं, f(x) इक्वल टू cos स्क्वायर पाई प्लस साइन x इक्वल टू cos स्क्वायर क्या होगा, यहां से आ जाएगा पाई प्लस साइन पाई, और cos स्क्वायर पाई -1 का स्क्वायर और ये प्लस 0 इक्वल्स टू 1, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा 5/4, किस पर 5π/6 पे हो सकता है, और 5π/6 पे, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है दोनों, और यह एब्सोल्यूट मिनिमा है जो 3 पॉइंट पे ऑब्टेन हो सकता है, 0 पर, π/2 पर और पाई पर, किस पर बच्चों पाई पर, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 5π/4, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1, क्या होगी बच्चों 1। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, so that the altitude of right circular cone, क्या है बच्चों, so that the altitude of right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius capital R, कोई स्फीयर गिवन है, इसके भीतर क्या करना है बच्चों, एक कोन को फॉर्म करना है, इसका सेंटर कहीं यहां पे रहा होगा, यह रेडियस r है, तो ये भी रेडियस क्या होगा बच्चों r होगा। प्रूफ क्या करना है हमें, सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट जो होगा, तो इसको r एज्यूम कर लेते हैं, कितना बच्चों, इसको x एज्यूम कर लेते हैं, या थीटा ले लेते हैं, तो एल्टीट्यूड टोटल कितना हो जाएगा r प्लस एक्स, r हो जाएगा, यहां से यहां तक r, और प्लस यहां से यहां तक क्या होगा बच्चों x, एल्टीट्यूड हो गया r प्लस एक्स, और हमें मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, तो जो गिवन रहता है वो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब यहां पे r क्या होगा बच्चों कांस्टेंट होगा। इस कोन का हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें इसकी हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए, कैपिटल R एज्यूम कर लेते हैं इसकी रेडियस, क्योंकि स्मॉल r तो स्फीयर के लिए गिवन है, तो सभी को हम लोग स्मॉल r के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो
फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर से ध्यान से देखें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या ऑब्टेन होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई क्या है बच्चों, आर, एक्स बाई क्या है आर, तो यहां से एक्स क्या ऑब्टेन हो जाएगा, आर साइन थीटा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, आर साइन थीटा, और अगेन कास थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कास थीटा इक्वल टू आर बाई स्मॉल आर, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, आर कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, आर कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल आर, यहां से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम कितना होगा, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच यहां पे जो एल्टीट्यूड है वह आर प्लस एच के इक्वल है, v इक्वल टू 1/3 पाई आर, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना है बच्चों, आर की वैल्यू है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू कितना है आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स है, कितना बच्चों आर प्लस एक्स, तो यहां से अगर v इक्वल टू फाइंड करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू आर ही रहने देते हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू कितना है बच्चों, आर साइन थीटा, कितना है आर साइन थीटा। अब क्या करते हैं, कास आर को कॉमन कर लेते हैं, तो v इक्वल टू क्या बच जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर स्क्वायर इंटू आर, कास स्क्वायर थीटा इंटू क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, कितना आ जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन थीटा। अब हम लोग इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर, डी डी थीटा v इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर कर लेते हैं, ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये 0 हो जाएगा, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, डी आर अपार थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर, डी थीटा आ वी फाइंड कर लेते हैं, यहां से क्या फाइंड कर लेते हैं बच्चों, डी थीटा आ वी, तो डी थीटा आ वी इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस को बाहर करते हैं, कॉस स्क्वायर को, अगर कॉस स्क्वायर को बाहर कर लिए तो 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, और 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए बच्चों, यहां से ऑब्टेंड होगा 0 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा को बाहर करते हैं, अगर 1 प्लस साइन थीटा बाहर हो गया तो कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 कॉस थीटा एंड कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, क्या हो जाए बच्चों माइनस साइन थीटा हो जाएगा। पहले हम लोग इसको बाहर किए, इसका डिफरेंशिएशन, प्लस इसको बाहर किए, इसका डिफरेंशिएशन, और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है, पाई आर क्यूब कॉस पर क्यूब थीटा प्लस ये बच जाएगा माइनस साइन थीटा, कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बच जाएगा बच्चों 2 कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा का इसमें इसे मल्टीप्लाई किए, फिर 2 कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 पाई आर क्यूब कास पर क्यूब थीटा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा, और इसमें से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन कर सकते हैं, 1/3 पाई आर क्यूब कॉस थीटा, यहां पे क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या लिखेंगे, डी थीटा ऑफ वी, डी थीटा ऑफ वी इक्वल्स टू 0, 1/3 पाई आर क्यूब, क्या लिखेंगे बच्चों 1/3 पाई आर क्यूब कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, क्या लिखेंगे 0,
और 1/3, एक बार cos थीटा को 0 कर देते हैं, cos थीटा 0 तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, π/2, क्या आ जाएगा π/2। अब यह एंगल जो है ये π/2 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये π/2 हो जाए तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका मतलब हमें थीटा यहाँ से ऑब्टेन करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। क्या है बच्चों, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। और यहां से वैल्यू हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे, क्या ऑब्टेन होगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस और माइनस, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या करते हैं, माइनस 3 साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं तो साइन थीटा और प्लस 1 बच जाएगा, प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 और क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 बना देते हैं, माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो जाएगी बच्चों, 1/3। और यहां पे साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा क्या ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों, -1। ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये थीटा इक्वल टू 3π/2 हो जाएगा और एंगल 3π/2 पॉसिबल नहीं है। अब इस वैल्यू पर देखते हैं कि यह मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा और मिनिमम वैल्यू को ऑब्टेन करेगा। किसको बच्चों, मैक्सिमम और मिनिमम को। तो डी थीटा ऑफ v इक्वल्स टू था, यही तो वैल्यू था 1/3 πr³ cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस ये क्या आ जाए बच्चों, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखते हैं वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो जाती है। और साइन थीटा इक्वल टू क्या ऑब्टेन हुआ हमें, साइन थीटा इक्वल टू ऑब्टेन हुआ है 1/3। क्या बच्चों, 1/3। तो d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से ऑब्टेन हो 1/3 πr³ cos थीटा को बाहर करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा और माइनस 2 साइन थीटा का साइन थीटा ही होगा और फिर cos थीटा और प्लस इसको एक बार बाहर कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन थीटा। और इसमें अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, कौन सी वैल्यू बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो अगर साइन 1/2 है 1/3 πr³, cos कितना हो जाएगा, √1 - 1/3, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 - 1/9 इक्वल टू 2√2/3 हो जाएगा। क्या है बच्चों, 2√2/3। तो 2√2/3 माइनस 2 इंटू 2√2/3 इंटू साइन थीटा 1/3 माइनस 2 इंटू 2√2/3 माइनस 2 इंटू 1/3 इंटू 2√2/3, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा बच्चों, ए भी निगेटिव, ए भी निगेटिव, ए आल निगेटिव, निगेटिव 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 और ए भी वैल्यू एक टोटल निगेटिव हो गई। अब ये वैल्यू देखते हैं कौन सी वैल्यू ऑब्टेन होती है, तो ये हो जाएगी 2√2/2 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 1/3 ए भी माइनस 2 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/3। तो ये टोटल निगेटिव और ए वैल्यू भी क्या ऑब्टेन होगी बच्चों, ए भी, क्योंकि ए वैल्यू जो है ए भी ए निगेटिव और ओनली ये पॉजिटिव है। क्या बच्चों, ओनली। तो
फाइनली d2v अपान d थीटा स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो इज लेस देन क्या ऑब्टेन होगा बच्चों 0, और अगर लेस देन 0 ऑब्टेन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, हेंस वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, विल बी मैक्सिमम। और जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा तो उस पर एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, एल्टीट्यूड इक्वल टू एच इक्वल टू आर प्लस एक्स। आर प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स, और एच इक्वल टू आर की जो वैल्यू है गिवन है और एक्स की वैल्यू ऑब्टेन किए थे हम लोग आर साइन थीटा। कितना बच्चों, आर साइन थीटा। तो यहां से एच इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आर, और साइन थीटा की वैल्यू हम लोग ऑब्टेन किए 1/3। तो एच इक्वल टू हो जाएगा 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3r और प्लस r इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r/3h। ये हमको प्रूव करना था। जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो जो एल्टीट्यूड होगा वो 4r/3 होगा। क्या होगा बच्चों, 4r/3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है, लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कहां पे डिफाइंड है बच्चों, क्लोज इंटरवल ए बी, सच दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स क्या है बच्चों, 0 से बड़ा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी देन प्रूव दैट एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। हमें प्रूव करना है कि एफ जो है ओपन इंटरवल ए बी में इंक्रीजिंग है। क्या है बच्चों, ओपन इंटरवल ए बी में इंक्रीजिंग है। तो एफ डैश कोई फंक्शन गिवन है, अभी हमें नहीं मालूम, एज्यूम कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग है, या एफ एक्स है ए टू बी में डिफाइंड है। कहां से कहां तक बच्चों, ए टू बी में डिफाइंड है। तो अगर हमें एफ डैश एक्स गिवन है तो कैसे एफ डैश एक्स डिफाइंड होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। एक फंक्शन यहां पे ले लेते हैं एफ एक्स प्लस एच पर, एक्स प्लस कहां पे बच्चों, एच पर। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और एक फंक्शन जस्ट इसके बगल में लेते हैं एक्स पर और एक्स प्लस एच पर, अपान क्या लिखेंगे, एच इज ग्रेटर देन 0। ये हम लोग जानते हैं एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन, एफ डैश एक्स ऐसे डिफाइंड होता है। कैसे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच इज ग्रेटर देन 0। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिमिट और एच हटाकर इधर कर देते हैं, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। हेंस एफ एक्स प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ एक्स। क्या है बच्चों, इज ग्रेटर देन। इसका मतलब अगर एक्स से थोड़ा सा आगे जाए तो जो फंक्शन की हाइट होगी वह थोड़ी सी अधिक हो जाएगी किसी भी पॉइंट के लिए, या पॉइंट या पॉइंट या पॉइंट या पॉइंट। मतलब जो आगे वाले पॉइंट्स हैं उस पर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा बच्चों, इंक्रीजिंग होगा। क्यों, क्योंकि एक्स प्लस एच इज ग्रेटर देन क्या है, एक्स है। और इस सिचुएशन में जो एफ एक्स प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ एक्स ऑब्टेंड हो रहा है, हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन से बच्चों, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा बच्चों है, इंक्रीजिंग फंक्शन।